सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विषय का पेपर जो है सॉल्व कराने वाला हूं। आप लोग सभी सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं OMR शीट पे करना होता है, ठीक। तो सबसे पहले 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। तो अब जन्म के समय जो है वर्ष 2019 की बात कही गई है कि जन्म के समय जो है आयु कितनी थी। तो मान सकते हैं ये जो है 72.8 वर्ष थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मछुआरा आता है। मछुआरा का क्या काम क्या होता है, तो मछली पकड़ना, उसके बाद जो है अपना जो है बेचता है मार्केट में, तो उससे जो पैसा मिलता है, ठीक है, उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। नोट जारी करने का जो कार्य है वो RBI का है, ठीक। RBI की स्थापना जो है 1935 में होती है। 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 में आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो जो भारत का व्यापार है ज़्यादातर किससे होता है। तो कोई ऑप्शन है, देखो, सड़क मार्ग से होता है या रेल मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से होता है या वायु मार्ग से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार है समुद्री मार्ग से होता है। आप लोगों को याद होगा जो भारत में वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली जो था वो कालीकट के बंदरगाह पे आया था, तो समुद्र के रास्ते से आया था, ठीक है। तो समुद्र वाला रास्ते का उसने पता लगाया था, किसने, वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो समुद्री मार्ग से क्या होता था, व्यापार होता है, वो ज़्यादा होता है, अभी भी हो रहा है। समुद्री मार्ग से व्यापार भारत का ज़्यादा होता है। 1960 के दशक में किस कारण व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो अत्यधिक खाद्य कमी के कारण जो है आंदोलन हुआ था ये। नेक्स्ट है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 आप लोगों को पता होगा 1992 में 1992 में एक रियो में सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो, ठीक, ब्राज़ील में पड़ता है शहर है। तो सतत पोषणीय विकास से इसका संबंध है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन और जल्दापरा ये सब कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनाई गई। तो दामोदर नदी पे बनाई गई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो बताइएगा आप लोग, चना है या मूंगफली है, ज्वार है या मूंग है। तो ये मोटे अनाज की कौन सी फसल है, तो ज्वार है। हेमेटाइटिस का संबंध किससे है। तो हेमेटाइटिस का जो संबंध है वो लौह अयस्क से है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत की कौन सा रैंक थी, ठीक है, कौन सा स्थान था। तो 130 था, 130वां रैंक था भारत का। अगला है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखी थी, तो किसने रखा था भैया, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा ये जो है रखी गई थी। किसके द्वारा, तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये अमेरिका में हुई थी। आप लोगों को बता दें, और साथ साथ में IMF के साथ साथ में एक और संस्था है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनका दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की जो क्या है, कैपिटल है। अभी हाल ही में 20 जनवरी को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आप लोग ये भी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रपिता किसको कहा गया है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, फादर ऑफ द नेशन। जवाहरलाल नेहरू देखो ऑप्शन में है, तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो फ्रांस असीमित राजतंत्र था। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है, तो देशभक्ति की भावना ये भी है।
राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण ये भी है, मतलब 2 है तो यानी कि इनमें से सभी हैं। प्रगतिशील सरकार तो ये भी होगा, ठीक है। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? प्रतिपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष, यानी कि जो अपोजिट पार्टी होती है जो संसद में, उसको विरोधी दल जो होते हैं उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? तो विरोधी दल को कहेंगे, ठीक है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज की संस्थाएं हैं। संविधान में उल्लिखित 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इसमें पूछा गया कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है भैया। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1992 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखिए, अब ये लघुत्तरी क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन याद कर लेना है। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जात भेद को मिटाने में प्रेस ने क्या योगदान दिया, मीडिया का क्या योगदान है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा भैया। गैरीबाल्डी कौन था? आप लोगों ने पढ़ा होगा इटली का एकीकरण, उसमें गैरीबाल्डी का क्या रोल है आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों के काम आ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप लोग याद कर लें। मानचित्र संबंधी देख लीजिए। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र बताना है, तो बहुत सारे कोयला उत्पादन है, एक आप लोग बता दीजिएगा। जैसे कि झरिया है झारखंड में, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला जैसे अरावली ही दर्शा दीजिए, लिख दीजिए राजस्थान में। दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो कर्नाटका में है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर को इस वाले चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित आपको कर देना है गुजरात में। कोच्चि बंदरगाह जानते हैं आप लोग, केरला में पड़ता है, वहाँ पे केरला के जगह पे कोच्चि बंदरगाह लिख के ये वाला साइन बना देना है। एक प्रमुख पत्तन कोई बंदरगाह का नाम लिख के वहाँ पे साइन बना दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 9 स्टेट हैं तटीय वाले, तो उनमें बंदरगाह हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए कांडला बंदरगाह, जैसे गुजरात में कांडला का नाम बदल दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। मुंबई में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, नवाबा सोआ है। गोवा में आप लोगों को पता है, हमने बता रखा है आप लोगों को, मर्मगांव बंदरगाह है। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और आप लोगों को बताया हमने कि तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरिन है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। तो कोई भी एक बंदरगाह लिख दीजिए और जहाँ पे जिस राज्य में है ये वाला साइन बना देना है। लौह इस्पात आप लोगों को पता है, बोकारो है, दुर्गापुरा है, राउरकेला है, तो ये सब जो है कोई एक लिख दीजिए इसमें। उड़ीसा में जैसे लिख दीजिए राउरकेला। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये क्या है? ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। तो ये सब हमने जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है आप लोगों को आज की क्लास में। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और ये जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कमेंट करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।